ओडिशा के बालासोर में जहां पर ट्रेन दुर्घटना में 100 से ज़्यादा यात्रियों की जान चली गई, उस मौके पर हम पहुंचे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है दो पैसेंजर ट्रेन में साइड कोलिशन होता है, जिसके वजह से इतनी बड़ी कैजुअलिटी होती है। हम फिलहाल उस जगह हैं जहां पर बालासोर स्टेशन और सोरो स्टेशन के बीच ये बहानागा स्टेशन कहा जाता है और यही जगह है जहां पर 4 ट्रैक से आपको बता दें। जो सबसे पहला ट्रैक है वो 1 नंबर ट्रैक है, उसके बाद 3 नंबर ट्रैक है, फिर 2 नंबर ट्रैक है और फिर 4 नंबर ट्रैक है। आज करीब 4 बजे 1 और 4 नंबर के ट्रैक पर जो है गुड्स ट्रेन थी, मालगाड़ी यहाँ से जा रही थी। तभी 3 नंबर ट्रैक जो आप देख रहे हैं और जो ट्रेन हमारे पीछे आपको दिख रही है, यही है चेन्नई शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस और करीब 7 बजे के करीब जो है वो डिरेल होती है और इसी कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे जो है वो डिरेल होकर ऑपोजिट लाइन में जो है वो ओवरलैप करते हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, देखिए इसकी इम्पैक्ट कितनी ज़्यादा है और डिरेल होने के बाद डिब्बों का आप हाल देखिए, शायद कोई कह नहीं पाएगा कि ये एक समय पर ट्रेन का डिब्बा हुआ करता था। और जब यहाँ पर डिरेलमेंट होती है 10 से 12 बोगियों की कोरोमंडल एक्सप्रेस की, तभी यहाँ पर 2 नंबर ट्रैक पर जो है वो यशवंतपुर एक्सप्रेस थी। दोनों ट्रेन जो है साइड कोलिशन इसलिए होती है क्योंकि यशवंतपुर एक्सप्रेस के ट्रैक पर जो है ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे डिरेल हुए थे वो इसमें गिर जाते हैं। तभी यशवंतपुर के भी 2 डिब्बे डिरेल होते हैं और उसके बाद उसके पास खड़ी हुई जो मालगाड़ी है उसे भी क्षति पहुंचती है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस दुर्घटना में कैजुअलिटी इतनी ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि दोनों पैसेंजर ट्रेन, जो एक 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर थी और एक जो 2 नंबर ट्रैक पर थी, दोनों में साइड कोलिशन होने की वजह से जो है कैजुअलिटी इतनी ज़्यादा हुई। हम आपको दिखा देते हैं, फिलहाल राहत और बचाव कार्य जो है वो चल रहा है। रात भर जो है अलग अलग एजेंसीज, चाहे ओड्रैफ हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये तमाम रेस्क्यू टीम्स जो है राहत और बचाव का कार्य करेंगी। लेकिन रेस्क्यू का काम जो है, जो ऑपरेशन है, वो बेहद चुनौती भरा है। वो इसलिए कि रात के अंधेरे में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अंदर अगर कोई यात्री फंसा है तो उसे किस तरह जो है सेफली बाहर निकाला जा सके। इसलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर मेकशिफ्ट लाइट्स को इंस्टॉल किया गया है ताकि इस अंधेरे में भी वो यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस कर पाए। लेकिन अभी की तस्वीरें जो है वो बेहद भयावह है क्योंकि एक के बाद एक जो है यात्रियों की डेड बॉडीज यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स है वो निकाल रहे हैं। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जब ये डिरेलमेंट होता है करीब 7 बजे के करीब, तब एकदम से अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो आगे बढ़कर आए और उन्होंने हाथ मिलाया और वो तमाम लोगों को जो है रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रशासन को ये खबर मिली, उनके साथ ही साथ जितने भी ओडिशा गवर्नमेंट के सीनियर अधिकारी हैं वो इस मौके पर पहुंचते हैं और राहत और बचाव कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया। हम फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं और आप देखिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद यहाँ पहुंची है, दोला सेन दीदी, आप पश्चिम बंगाल से यहाँ पहुंची है, क्या कुछ देखा आपने? कितनी भयावह परिस्थिति है ये? इतने हादसा, इतना बड़ा हादसा हमने कभी नहीं देखा मेरा जिंदगी में। हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर मनोज भूंइया और हम हमारे चीफ मिनिस्टर की ओर से इधर आए हैं। हमारे डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, एडीएम सब यहाँ पर हैं। ट्रॉमा केयर एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स हैं, हीआरसी वैन आया और हमारे चीफ मिनिस्टर की ओर से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हम सब मिलके हाथ मिला के ये हादसे पर जो देहांत हुए जिसका, उसकी फैमिली के पास, और जो इंजर्ड हुए उसको इलाज हो जाए, इसके बारे में हम कोशिश में हैं। 7:20 में हुआ, हमारे ऑफिसर्स लोग 3.5 घंटे के अंदर आ गया, 10:50 के अंदर। हम लोग 2:20 में आया, 7 घंटा के बाद आने में टाइम भी लगा। आपको पता होगा हम दिल्ली में थे, हम उतर के इधर आ गए। मनोज दा भी कोलकाता में थे, आने में थोड़ा
इतना तो टाइम और लगा। ज्ञानेश्वरी के बाद शायद ही हमने देखा होगा कि इतनी खराब परिस्थिति और इतने ज्यादा जो है लोगों हम की कोई मौत हुई है। कंपैरिजन नहीं करना चाहते लेकिन बेहद हैं, tragic है लेकिन ये। बहुत ट्रैजिक है और इतना बड़ा हादसा हमने कभी नहीं देखा अभी तक। शुक्रिया। तो तृणमूल कांग्रेस की सांसद दोला सेन साथ ही बंगाल के मंत्री मानुष भूया मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जैसा कि बताया कि यहाँ पर ओडिशा सरकार को जो है हर संभव जो है मदद की जा रही है। एम्बुलेंसेस को भेजा गया है पश्चिम बंगाल से और साथ ही ट्रॉमा केयर यूनिट्स को भेजा गया है। अधिकारी भी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि इस परिस्थिति में ओडिशा के पास खड़ा हो सके पश्चिम बंगाल। Secretary has just tweeted and said that 207 people have died. You're overseeing the rescue operations here. Are more people likely to be stuck inside? Actually, we have cut open all the compartments and we have gone inside. So we are not expecting many dead bodies to be recovered from inside the compartments. But below the compartments, there are likelihood of bodies. So once we lift, but as of at this moment, we are not very hopeful about rescuing anyone alive. So our first task was to rescue survivors, which we could complete by 10 p.m. But thereafter, this is another kind of activity which is going on. By early morning, we should be able to wrap it up. I know it's difficult for you to say at this point exactly, but can you give us an estimate of what you expect the final death toll to be? It's already crossed 200. Was it likely to cross 250 in your opinion? Something like that. But it's such a sad incident. I have never seen something like this in my life. Very distressing for all my boys who have been working since evening. So it is a terrible accident. It's very disturbing. So, how many trains were involved in the accident? If you can tell us that. There were 3 trains involved, 2 passenger and 1 goods train. But exact sequence of events now, has to be reconstructed. But the death, the way the accident has taken place, it has shaken all of us. Sir, I know it's too early to comment because an investigation will be soon be underway. But do you still call it an accident, or it also could be an act of sabotage? What is the preliminary assessment? That's too speculative. As far as the state government is concerned, we were asked to mobilize all possible resources at our disposal, and our organizations are generally well resourced to deal with various disasters. So we have the necessary equipment so we could come here quickly and start the rescue work as best as we could. But this is horrendous. I mean, that's beyond words. So any preliminary reports on? I know you said sequence of events, but any preliminary reports on how it unfolded? Which train derailed first? What we hear now is that Coromandel Express hit a static goods train, and that derailed. That in turn hit the other train. But then, these are very technical matters. I'm sure railways would be in a much better position to explain all this. As far as we were concerned, we were only dealing with rescue and relief. And that we are trying to do as best as we can. ओडिशा के बालासोर और सोरो स्टेशन के बीच ये बाहानागा स्टेशन है और यही जगह है जहां पर 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में साइड कोलिशन होती है और कई डिब्बे जो है वो ट्रेन के पटरी से उतर जाती है। रात के अंधेरे में यहां पर आप देखिए अलग अलग एजेंसी राहत और बचाव का कार्य कर रही है। आपको दिखाते हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी के जवान पहुंचे हैं मौके पर, जो गैस कटर की मदद से जो है अंदर जाकर और ये देख रहे हैं कि अभी भी कोई अंदर यात्री फंसा हुआ है कि नहीं,
क्योंकि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर अंदर कोई है तो उन्हें कैसे सेफली इवैक्यूएट कर जो है अस्पताल पहुंचाया जाए और उनका इलाज किया जा सके। लेकिन ये देखिए कैसी भयावह ये आपको तस्वीर पीछे दिखेगी, जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है उसके 10 से 12 डिब्बे ट्रेन के पटरी से उतर जाते हैं और ऑपोजिट ट्रैक में गिरकर यशवंतपुर एक्सप्रेस की जो है 2 डिब्बे डिरेल हो जाती है। आप देखिए वो अपने ट्रैक से अभी डिरेल होकर वो ऑपोजिट ट्रैक में आ गई है और इसी वजह से यशवंतपुर के भी 2 डिब्बे जो है वो डिरेल हो गई। लेकिन रात भर जो है ये राहत और बचाव कार्य चलता रहेगा। बेहद चुनौतीपूर्ण ये होने वाला है रेस्क्यू ऑपरेशंस, क्योंकि आपको देख रहा होगा कि कितने मुश्किल हालात में यहाँ पर जो एजेंसीज या जो रेस्क्यू टीम्स पहुंची है वो यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य कर रही है अंधेरे में। इसीलिए आर्टिफिशियल और मेकशिफ्ट लाइट्स लगाई गई है और वो तमाम इक्विपमेंट यहाँ पर लाए गए हैं, जिससे अंदर जो डिब्बे में ये देखा जा रहा है कि कोई फंसा हुआ है कि नहीं और अगर कोई है तो उसे कैसे सेफली इवैक्यूएट किया जा सके, ये देखा जा रहा है। फिलहाल रात भर जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। बालासोर ओडिशा से कैमरा पर्सन देवाशीष मोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।